मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्यवाक से सत्य कथा सुनकर के नर से नारायण बन जाते हो। सच्चे सच्चे सत्यवाक से सत्य कथा सुनकर, और तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद से की वर्षा मिल जाती है। बेहद के बाप से, बेहद की वर्षा बेहद के बाप से तुम्हें 21 जन्म के लिए मिल जाती है। प्रश्न है, बाबा कि किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनेंगे? उत्तर है, बाप की एक ही आज्ञा है कि तुम देह के सब संबंधों को भूलो, मुझ बाप को और अपनी राजाई को याद करो। यही इस सतगुरु की श्रीमत है, इसी से सदगति होती है। यही है सदगति कि तुम देह के संबंधों को भूल करके भगवान की याद में चले जाओ। जो इस श्रीमत को पालन करेगा, अर्थात जो देही अभिमानी होगा, वही पारस बुद्धि बनेगा, बाकी कोई नहीं। तो पारस बनना है या पत्थर रहना है, ये हम सब के लिए भगवान ने आज क्या कह दिया? पारस बुद्धि बनने का एक ही तरीका है। कौन सी आज्ञा का पालन करोगे? कि देह को, देहधारियों को भूल जाना है, सारे संबंधियों को। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। क्यों अंधेरा है? क्योंकि हमें पारस बुद्धि बनना नहीं आ रहा। जब भगवान ने युक्ति बता दी, तो फिर हम देह दुनिया को या देह के संबंधों को क्यों नहीं भूल पा रहे? तरीका ही यही है, तो फिर क्यों नहीं इसको यूज कर रहे? ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है बच्चों, सब अंधेरे में है। यहां तुम्हारा यह भारत सौंजरे में था, तुम सब सौंजरे में थे, तुम भी अंधेरे में आ गए हो। जब सौंजरे में थे, तब यहां यह भारत स्वर्ग कहलाता था, वैकुंठ कहलाता था। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि लेह लद्दाख में एक जड़ी बूटी है, एक बैरी बोलते हैं उसको, बेर जैसा। क्या नाम है उसका? सी थॉमस या कुछ ऐसा नाम है उसका, बग थॉमस, याद नहीं आ रहा, जो भी सी बग थॉमस। तो वो जो है स्वर्ग में ले, जब अभी स्पेस में जा रहे हैं ना वैज्ञानिक, वो सुपर फूड के रूप में उसको ले जा रहे हैं, किसको खाएंगे। हाँ, और उससे कैंसर वगैरह कोई बीमारी नहीं होती है, उससे आप बुढ़ापा नहीं आता है। बग थॉमस नाम है। यानी आपके पास हिमालय में भोजन इस तरह का विद्यमान है, चीन तो उसकी खेती करता है, तुम्हारे यहाँ अपने आप हो रही है नेचुरल तरीके से।
बर्फ पड़ रही है लेकिन वो खड़ा है और उसमें लगे हुए हैं। वो खा लो, आपकी भूख प्यास सब मिट जाती है। स्वर्ग की पहचान है। सोचिए आप, मतलब आप ये नहीं हो कोई गेहूं खाना है कि कोई चावल, ये है ही नहीं। ये तो अभी अंग्रेजों ने ला करके तुम्हें दिया था। ये तो तुम्हारे यहाँ होता भी नहीं था, ना तुम इसको यूज करते थे। अकाल दुकाल पड़े, उन्होंने यही ला करके तुम्हें पकड़ा दिया, तुम तो ये खाओ, जिससे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे शरीर बीमार हो जाए, तुम सब बेकार हो जाओ, तुम जानो भी नहीं, खान पान भी भूल जाओ। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम, भारत सौंजरे में था, स्वर्ग था, स्वर्ग का रहन सहन, स्वर्ग का खान पान। वही भारतवासी अब अपने को हिंदू कह रहे हैं। तुम असल में देवी देवता थे, तुम ये भूल ही गए हो। तुम स्वर्गवासी थे, भारतवासी थे, ये भूल ही गए हो। इसका नाम था स्वर्ग। उस समय और कोई धर्म भी नहीं था, एक ही धर्म था। ये स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, इतने सारे भारत के ही नाम थे, संसार के नहीं। लेकिन प्रत्येक भारतवासी प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान, सब कुछ था प्राचीन में। पवित्र भी था, बहुत बहुत धनवान भी था, बलवान भी था, बुद्धिमान भी था, ज्ञानवान भी था, गुणवान भी था। अभी तो कंगाल हो गए हो, कलयुगी हो गए हो। वह सतयुग था। यह सब, तुम सब भारतवासी थे, कोई और नहीं था। तुम जानो, उस समय तुम घोर सौंजरे में थे, घोर उजाला था तुम्हारे अंदर, बुद्धि में। अभी घोर अंधियारे में चले गए हो, कुछ याद नहीं। मैं कौन, किसका, कैसा, कौन सा अमर स्वरूप था मेरा, क्या खान पान, क्या रहन सहन, क्या बोलचाल, क्या व्यवहार, क्या कर्म, नहीं पता। तुम सब स्वर्ग में राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी कहलाते थे, लक्ष्मी नारायण कहलाते थे। उसका स्वर्ग का सुखधाम नाम भी था। अकेला बहिष्ठ या बैकुंठ या हेवन या स्वर्ग ही नहीं, इसका नाम सुखधाम भी था। बाप से तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। बाप का सख्त आदेश है, मैं तुम्हें सत्य सुना रहा हूं, ये कोई गप नहीं है कि बाबा कह रहे होंगे यूं ही कुछ। सत्य बाप सत्य ही सुनाता है। तुम्हें हर हालत में स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए, जीवन मुक्त होना चाहिए। अभी तो तुम सब जीवन के बंधन में हो,
जीव बंधन, बंधे पड़े हो। कोई इंद्रियों से बंधा है मरे, कोई संसार के कर्मों से बंधा है, कोई मोह से बंधा है, लोभ से बंधा है, अहंकार से बंधा है, काम से बंधा है। खास इस समय भारत और आम सारी दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। बाप को दिखाई दे रही है। खास भारत है। ऐसा थोड़ी है कि रावण कोई सिर्फ लंका में ही था और राम भारत में था, ऐसा नहीं है। वह सब जो कथा लिखी है वह दंत कथा इसीलिए लिखी है कि वहां दिखाया चुराई, सीता चुरा ले गया, वो अपने यानी एक टापू पर रहने लगा, इसलिए दंत कथा है, क्योंकि इसका यथार्थ मीनिंग नहीं पता। बल सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है, भगवान की सुनाई हुई बात कही जाती है, उसमें भी गड़बड़ कर ली है। क्योंकि किताबों से कोई मनुष्य सदगति को नहीं पा सकता। बाप तुम्हें जो कह रहा है कि तुम श्रीमत का पालन करो, देही अभिमानी बनो, पारस बुद्धि बनो, इसी से तुम्हारी सदगति होगी, और कोई तरीका नहीं है। और यह भी याद रखो कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है, इसलिए तुम मनुष्यों के पीछे मत पड़ जाओ। गुरु जी कर देंगे, फलाने चेला जी कर देंगे, वहां चले चले, वहां जाएं। बाप से सुनो, बाप की मानो, और जो बाबा कह रहे हैं वो करो। भगवान की बात पर विश्वास करो कि तुम 5000 वर्ष पहले सतयुग में थे और जीवन मुक्त देवी देवता थे। फिर से बनो, कोई पहली बार नहीं बन रहे हो। तुमने ही पिछले कल्प के अंत में, कलयुग में यह वर्षा पाया था। ऐसा तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैंने पाया है तो मेरा फिर सिलेक्शन होगा ही, मैं फिर से पाऊंगा। भारत में किसी को यह बात पता नहीं थी कि अच्छा 5000 वर्ष पहले हमने सबने देवी देवता धर्म की वर्षा पाया था, पता ही नहीं था। ना कोई यह बात शास्त्रों में लिखी गई है, कोई शास्त्र ऐसा नहीं लिखता है। क्योंकि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग में बैठ बनाए गए थे। शास्त्रों का ज्ञान भक्ति मार्ग का ज्ञान, क्योंकि सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बचा ही नहीं है, तो देंगे कैसे? मनुष्यों ने बैठ लिखा, अब मनुष्यों के पास ज्ञान है नहीं, सत्य है नहीं। बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का गुरु बन ही नहीं सकता। ये बाबा कह रहे हैं खुद। अब यह बात कितने लोगों को बुरी लग जाएगी, ये लोग तो ये क्या ही बात कर, गुरु करे इतने को बुरी लग जाएगी कि हमें नहीं सुननी ऐसी बात, हमारे गुरु की निंदा है रही है। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का गुरु बन ही नहीं सकता। कितने सख्त लहजे में बाबा का बात कर रहा है।
मनुष्य बनकर के कोई मनुष्य गुरु बनकर के सदगति भी नहीं दे सकता। वह गुरु कहते हैं भक्ति करो, दान पुण्य करो। अरे बच्चे, भक्ति तो तुम वाम मार्ग में चले जाते हो तब शुरू करते हो, द्वापर से शुरू हुई है। सतयुग त्रेता में तो तुम अभी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो इसकी प्रारब्ध भोगते हो। संगम पर जो ज्ञान प्राप्त होता है इसकी प्रारब्ध है, इसका पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ अभी है। ऐसा भी नहीं है कि वहां यह ज्ञान चला रहेगा, नहीं। यह ज्ञान तो बाप से ही मिलेगा, संगम पर ही मिलेगा हर कदम, सतयुग में नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी मुझसे ये वर्षा ले लो, मैं यह सत्य सुना रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अभी तुम देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इस संगम पर फिर से तुम्हें बाप यही शिक्षा दे रहा है। तुम भारतवासी इस समय नरकवासी बने बैठे हो, महान दुखी बने बैठे हो और पुकार रहे हो, हे भगवान, हे ईश्वर, हे पतित पावन, हमारे दुख हरो। क्योंकि बाप ही एकमात्र है जो दुख हरता, सुख करता है। किसका? सर्व का, जो चाहे उसका। सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे दर्द मिट देगा बाबा। सर्व का सुख करता, सर्व का दुख हरता है। खास भारत, आम सारी दुनिया 5 विकारों से ग्रसित है। बाबा ही एकमात्र पतित पावन है और कह रहा है, बच्चे, मैं कल्प कल्प के संगम पर हर कल्प तुम्हें सदगति का वर्षा देता हूं, आदेश देता हूं, सत्य कहता हूं कि तुम नर से नारायण बनने के लिए देह के संबंधों को भूलो। विदेही बनो, आत्म स्मृति में लौटो। इस समय अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोगों, जो उनको भी उद्धार करने में आया, गुरुओं का खास। ये नहीं कि अहिल्या को छूऊंगा या किसी अबला को छूऊंगा, इन गुरुओं का भी उद्धार करना हूं। मैं पतित पावन हूं। ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग है। अभी इन सब का उद्धार किए बगैर वापस लौट ना सकूं। पुनः भारत में तुम्हारा लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य स्थापित हो जाएगा। यह बात भारतवासी नहीं जान रहे हैं। तुम्हें भी खास याद नहीं आ रहा है। अभी बार बार समझाता हूं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है, इसके लिए रोज पढ़ाता है। तुम वास्तव में स्वर्ग के मालिक ही थे, तुम भूल गए हो। यह पावन खंड था, सच खंड कहलाता था।
अभी यह भारत पतित खंड माना झूठ खंड है, सब कुछ यहां झूठ है। तुम्हें इतना पता है, क्या पता है, क्या पता है? अभी आप सबको कितना पता है? बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हें इतना पता है, कितना और क्या? ये नहीं कह रहा, बाबा कह रहा है नहीं, इतना भी नहीं। तुम्हें ये पता है कि हम सूर्यवंशी हैं, पता है कि नहीं? क्षत्रिय लोग कहते हैं नहीं, अभी हम सूर्यवंशी नहीं, हम चंद्रवंशी हैं। अभी अब यादवों के पास जाना, क्या कहेंगे बोलो? यदुकुल हैं, फलाने हैं, आसपास में देखो ना आप, यहाँ जो रह रहे हैं कमरिया लोग रह रहे हैं, उनसे पूछोगे तो क्या भैया हम वो कारी कामरिया भारे हैं, हम भी चंद्रवंशी, हम खास बिन के हैं, वे बलराम हमारे अतः, वे कृष्ण हमारे अतः। इतना अभी नशा है कि नहीं? अच्छा बताओ, सूर्यवंशी होने का, चंद्रवंशी होने का। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हें बस इतना पता है कि सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, और तुम्हें ये गर्व क्यों है हम सूर्यवंशी हैं? क्यों है? क्योंकि तुम्हें ये विश्वास है कि हम सूर्यवंश से ही निकले। लेकिन ये भूल गए हो कि लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी डिनाइस्टी के मुखिया थे, सूर्य नहीं। हम यहाँ क्या समझ बैठे अभी? सूर्यवंशी मतलब हम सूरज के हैं, हम चंद्रमा के हैं, ये तो मान लेते हो आप, परंतु ये नहीं मानते कि लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, और उससे हम नीचे उतरते 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 यहां आए। है ना कि नहीं है? अनेकों को पूरा विश्वास है कि हम सूर्यवंशी है भैया, वे फलाने नहीं है, हम आए हैं, हम ये हैं, हमारा जी गोद है, हम सब सूर्यवंशी हैं। लेकिन ये भूल गए हो कि हम लक्ष्मी नारायण डिनास्टी से निकले हैं, यानी हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण थे, हम उसी का एक गोदा है, हम उसी का एक गोत्र है। किसको विश्वास है बताए हो? आप में कह रहे हो, फिर भी वो विश्वास नहीं है जो बात बाबा कर रही है। बाबा कह रहे मैं जानता हूं कि तुम्हें विश्वास है, लेकिन तुम्हें कितना है? थोड़ा सा। वह इतना ही है कि हम सूर्यवंशी हैं। कहेंगे बातचीत करते में, कोई कहेगा हम यदुवंशी हैं, कोई कहेगा हम चंद्रवंशी हैं, पर कहते हो सिर्फ, स्वीकारते भी हो, परंतु अंतःकरण में वो बात नहीं आ रही कि लक्ष्मी नारायण के वंश से निकले, नहीं आ रही। कह देते हैं सूर्यवंशी। कुछ लोग तो आजकल अपना नाम भी लिख लेते सूर्यवंशी, मतलब गोत्र के आगे सरनेम बना लिया उन्होंने, फलाने सूर्यवंशी। नहीं, बाकायदा नाम है उसका, फलाने प्रभात सूर्यवंशी, ऐसे लिख देते। बच्चे, ये सूर्यवंशी डिनाइस्टी भारत में ही है। यह भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा नशा विनाश हो जाता है कि हम सूर्यवंशी। तुम्हारा राज्य भी विनाश हो गया। कोई सूर्यवंशियों का राज्य है, कोई राजा रानी है, कुछ नहीं है, सिस्टम है खत्म, प्रजा का प्रजा पर राज्य। ये सब बाद में आते हैं, भले ही शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल यह कर दी है। वो क्या भूल है कि कल्प की आयु को लाखों साल लिख दिया है। ये शास्त्रों की सबसे बड़ी भूल है। बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, लाखों वर्ष लिखने से वो चंद्रवंश सूर्यवंश होना वो सब भूल गए कि लाखों वर्ष पहले कोई होंगे, पता नहीं, सूरज से निकले कि चंद्रमा से, हमें कुछ नहीं पता है। आपकी बिलीव खत्म हो गई। बच्चे, बाप कह रहे हैं
ना तो कल्प लाखों वर्ष का है और ना ही सतयुग लाखों वर्ष का है, मात्र पूरे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। यह है भगवान की बात मानकर तुम दृढ़ हो जाओ इस बात पर। अच्छा, अभी की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। अभी हम सूर्यवंशी थे 5000 वर्ष पहले। सोचो, 3600-3700 वर्ष पहले हमारा चंद्रवंश आया था। अभी की बात है। फिर कह देते मनुष्य जब चूंकि बहुत बड़ी भूल, कल्प की लाखों वर्ष की उम्र कही है, सब दूसरी भूल क्या करी कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है। ये भी भूल है। क्या कह दिया ये? 84 लाख जन्म लेता है। और तुम मनुष्यों को ऐसा कह के कि तुम कुत्ता भी बनोगे, बिल्ली भी बनोगे, कीट पतंग बनोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा कैसे होगी? मर गए पता नहीं, भोग लो, अभी मनुष्य बने हैं, फिर पता नहीं क्या बन जाएंगे, पशु पक्षी बन जाए, पेड़ पौधा बन जाए, क्या बन जाए, कीट पतंग बन जाए। अभी भोग लो, जो भोगना है अभी कर लो। 84 लाख वैरायटी बता दी। अरे बच्चे, बाप का सख्त आदेश है कि 5000 वर्ष कल्प की आयु, मनुष्य की वैरायटी एक ही रहेगी, हमेशा मनुष्य ही रहेगा, और उसके ही 84 जन्म होंगे। दूसरी वैरायटी में वो जा ही नहीं सकता। ये दो बातें शास्त्रों के विरुद्ध है। और तुम्हें यह भी कहता हूं कि तुम आदि सनातन देवी देवता थे, उस धर्म के थे, ऐसे नहीं। अभी गवर्नमेंट भी कहती है सनातन की जय होगी, सनातन का शासन होगा, सनातन ही रहेगा, सनातन को ये करो, कह रहे हैं, लेकिन फंसे हैं। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, वोटिंग, फंसे हैं। कह रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं सभी। अभी साधु संत महात्मा भी कहने लग गए सनातन की स्थापना करेंगे। एक राम मंदिर बन गया तो सनातन हो गया, इसलिए ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम भारतवासी स्वयं को भूले, अपने मनुष्य वैरायटी को भूले, कल्प को भूले, और अपने धर्म को भी ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हो। तुम्हारा धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भूल ही गए हो। बच्चे, कल्प अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हो। फिर बाप आकर के संगम पर पुनः तुम्हें आदेश दे रहा है कि तुम पवित्र बन जाओ। क्या आदेश दे रहे हैं? तुम पवित्र बन जाओ। इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम इस समय इसीलिए दुखी हो गए हो कि तुम अपवित्र हो, इसीलिए दुखी हो। पवित्र बन जाओ, निर्मल निष्कपट बन जाओगे ना, तो आपके शरीर की भी पीड़ाएं, दुख, दर्द सब मिट जाएंगे। ब्लॉकेज है ये 72,000 नाड़ियों में, ये खत्म हो जाएगी। तुम फिर से 84 जन्मों की सीढ़ी जो उतरे थे, इसे अभी एक जन्म में चढ़ जाओ। तुम जो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ गए थे, पुनः सतो प्रधान बन जाओ। इसके लिए एक ही तरीका है, तुम्हें एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, तो तुम पुनः सतो प्रधान बन जाएंगे। तरीका दूसरा कुछ नहीं।
तुम देवताओं जितना धनवान, देवताओं जितना एवर हैप्पी, देवताओं जितना एवर हेल्दी कोई दूसरा होता ही नहीं है। तुम रियल में देवता हो, तुम भूल गए हो कि हम क्या है, 16 क्लास संपूर्ण लक्ष्मी नारायण के वंशज हैं या लक्ष्मी नारायण है, ये भूल गए। हम ही वो एक्टिंग करते हैं। बाप याद दिलाता है, हम फिर कहते नहीं है, मतलब फलाए गांव के फलाने घर के। भारत बेहद साहूकार था, हीरे जवाहरातों के बड़े बड़े महल थे। आप नेट पे अभी डालोगे ना, आपको मिल जाएगा कि जो मंदिर है शिव जी का सबसे पहला वाला, काश क्या नाम, सोमनाथ, वो सबसे पहले चंद्रमा ने बनाया। और वो कब बनाया, वो श्रापित हुआ तो उसने जो है श्राप के कारण बचने के लिए तपस्याएं की, और फिर पूर्ण रूप से किसका बनाया हुआ, सोचो, सोने का, ठोस सोने का चंद्रमा। अब चंद्रमा एक व्यक्ति जिसका शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, चंद्रदेव नाम उसका क्या था, देव, देवता, चंद्रदेव ने बनाया सोने का। फिर ये जब टूट गया, खंडित हो गया, तो रावण ने बनाया, बताते हैं, तो वो चांदी का बनाया, ऐसा वर्णन है। फिर एक वृषभ देव आए, उन्होंने पूरा मंदिर सोमनाथ का चंदन की लकड़ी से बनाया, प्योर चंदन से। बाद में वह भी टूट गया, तब विक्रमादित्य ने पत्थर से बनाया, फिर टूट गया तो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। अभी ये सब पता है। तो अभी अभी वर्णन है कि तुम देव थे तो तुम्हारा हर चीज सोने की थी। इतना नेट बता रहा है आपको, इंटरनेट संगम पर तो सब चीजें अवेलेबल है ना। आपको कोई चीज खोलनी है, खोल लो, गूगल पे मिल जाएगी, फलाने पे मिल जाएगी। तो अभी की तो बात है सब। तुम देव होते हो तो अभी आपके सामने अंग्रेजों के टाइम की कुछ पूर्वजों से पूछो कि सारे मंदिरों की ठोस सोने की पोली नहीं, मूर्तियां हुआ करती थी। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, जो भी मूर्तियां होती थी सब ठोस सोने की। ये सब ये लोग छुड़वाते थे, लोगों से कहते थे तुम चोरी करके लाओ, हम इतने पैसे देंगे तुम। मूर्ति चोरी लिया। मूर्ति चोरी का बहुत रिवाज चला था, बहुत ज्यादा। अभी चला था हम लोगों के सामने भी। फिर अन्नपूर्णा तो वापस आ गई, तो आई। अरे तो क्या हो गया, एक आ गई तो है, वो तो ले आए हैं, ठीक है। लेकिन सब जगह ये स्थापित था, कहाँ कौन सा चक्र रखना है, कौन सा दंड है, क्या विधान है, कि कितनी एनर्जी थी वो। अब वो एनर्जी कहाँ है आपकी, आप बता दो। आप में ही थी, आपके हथेलियों में थी आपके। हम जब पढ़ने गए अभी अपने गुरु के पास विद्या, यही वास्तु वाली, तो उसने हमें बताया कि तुम्हारे हाथों में बेहद एनर्जी है। तुम इन हाथों में किसी व्यक्ति को दृष्टि दे करके, जैसे कोई बैठा है और उधर देख करके, और तुम देखो तुम्हारी हथेली में किधर सेंसेशन आ रही है, खुजली आ रही है, और उसको बता दो तुम्हारे फलाने कोण में ये गड़बड़ है, तुमने ये रख रखा है। ये सब विद्या है, सिर्फ तुम बस मेडिटेशन करो तो आएगी। वो उतना सेंसेशन होने लगेगा, कोई की तरफ हाथ कर दिया और दृष्टि दे दी, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों दुखी है, वो क्यों बीमार है, वो आप यहीं से बैठे बता दोगे, भैया तुम अपने घर का ये वाली चीज सही कर लो। वो कह रहे जिन पे वो पढ़े थे कि वो तो वहीं बता देते थे, उनको गुरुजी वही कहते तुम्हारा कुआं खराब है, और वहीं से उन्होंने यूँ लिया और मंत्र पढ़ा और फेंक दिया, कुआं सूख जाता था। घर तक आते आते गुरुजी के पास से घर आते तब तक कुआं सूख जाता था और उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती। ये गलत कुआं बन गया है, इसको मेटो बंद करो, नहीं कुआं सूख गया। अरे गुरुजी ने मंत्र से दूर से फेंक दिया और मंत्र से कुआं सूख गया। बताइए आप अभी, अरे अभी वो तो कितना छोटा, हमारे बराबर का ही उम्र का है, लेकिन हमको पता नहीं।
हम भूल गए सब लोग भाई। जैसे हम सूर्यवंशी हैं ये भूल गए, लक्ष्मी नारायण हैं ये भूल गए, हम किस में लग गए, हम फलाना जात, हम फलाना धर्म, इसी में फटे मरे जा रहे हैं। मार दो, मर जाओ, सब भूल गए सब। क्या हम खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने अभी दिल्ली पढ़ने गए थे तब हो रहा है। हाँ, उसी चमत्कार के चक्कर में तो उन्होंने वो विद्या सीखी, नहीं तो क्यों सीखते, वो तो इंजीनियर थे अच्छे खास। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी में ये ताकत है तो हम भी सीखेंगे। सीखा, हमको ट्रांस में ले गए उनके, तुमने तो ये कोणार्क मंदिर और फलाने और ठिकाने ये तुमने तो बनाए, तुम तो पिछले जन्म में भी वास्तुकार थे, आओ तुम्हें हम सिखाते। ठीक है, अब वो दुनिया को सिखाते घूम रहे हैं। अनेक लोग कहते हैं बिजनेस कर लो, ये कर लो, मेरा यही काम है, मैं तो यही कर पाऊंगा। मुझे मैं जिस आत्मा का, जो आम का काम आम करेगा, अंगूर का काम अंगूर करेगा, बैगन का काम बैगन करेगा, वैसे हर जीव का काम है हमारा आपका, वो कभी मिट नहीं सकता है। जाति तो कहाँ से आ जाएगी, पत्थर तो कैसे बन जाओगे हैं, सुगर तो कैसे ही बन जाओ, कुत्ता कैसे बन जाओ, नहीं बन सकते तुम। तुम्हारे अंदर बीज रूप में भरा है। ये कोई अंगूर कांटा नहीं बन सकता, कोई आम मिर्ची नहीं बन जाएगा, मूंगफली नहीं बन जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। यह बात ही नहीं समझ में आ रही हमारे को, किसी को भी, हम में से आप। अरे भैया जैसे तैसे आदमी की देह लगी है, जाइए कछु कर ले जाई में, मरे जा रहे हैं डर डर के, पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। इतना भय, अपन सही में निश्चिंत है। पता नहीं कहाँ बनेंगे, पेड़ बनेंगे कि पौधा बनेंगे कि झींगुर बनेंगे। ये तो अभी गांव देहात में आदमी अभी भी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये मान बैठे हो कि एक जन्म मिला है मनुष्य का, फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसीलिए मान बैठे हो। ये गलत बुद्धि में डाला है मनुष्य को, गांव में बुद्धि में डाला को हट नहीं रहा है। हाँ, बात अभी की है ना संगम की, कि एक ही जन्म मिलता है पुरुषार्थ के लिए। अब पुरुषार्थ के लिए की जन्म, तो वो सही है, उसमें क्या गलत। अच्छा, ये भी कहा गया अहो भाग्य मानुष तन पाप सुर या ग्रंथ, मतलब ये शब्द क्यों गाया है? इसीलिए गाया है क्योंकि कुछ गड़बड़ न लिखी जाएगी तो विकृति कैसे आएगी, आपके अंदर भय कैसे आएगा। अभी अच्छा ठीक है, आपको सबको बता दिया जाए कि आप अमर हो, अविनाशी हो, कभी मरते ही नहीं हो, तो तुम किसी से डरोगे? परंतु आपको बचपन से ही डरा डरा के तू मार देंगे हम, तो तू मर जाएगा। तो अभी तक भी क्या कहते हैं हर बात पे, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, बीमारी से मरे, थक गए तो मरे, जरा से काम में मरे। यही बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम क्या थे? एवर हेल्दी एवर हैप्पी देवता थे। भारत साहूकार था, हीरे जवाहरातों के बड़े बड़े महल थे, कितने तो टूट गए। हीरे जवाहरात के थे, इसलिए मुझे याद आया कि हाँ ये वर्णन है। मैं तुम्हें स्मृति दिलाने आया हूं। बाबा कह रहा है क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें ये करके? याद दिला कि तुम वही सूर्यवंशी हो। स्मृति दिला रहा हूं, तुम्हें स्मृति नहीं आ रही है। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, ये तुम भूल गए। अभी अगर शिवेंद्र आते हैं यहाँ पे, उनसे कही थी ना, तो कहते हाँ हम चंद्रवंशी हैं, हम कुशवाहा हैं, हम चंद्रवंश से हैं, हम खास है। लेकिन वो नशा कहाँ तक है? लेकिन अब तो हमारी हालत क्या हो गई भाई, क्या ही हो गई, खेल खत्म हो गया। तो उम्र आदि जितने लोग जो हैं वो सब अपने को क्या ही कहते हैं? अभी भी क्या कहते हो? कहते हो सूर्यवंशी, कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। नशे से कहते हैं, ऐसे नहीं, हम तो तुम्हारे घर के, हमें पता है। हम ये कर सकते नहीं, वो याद नहीं है वो चीज। ये याद है हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन ये याद नहीं है हम लक्ष्मी नारायण वंशी हैं, ये याद ही नहीं है, वो नशा ही नहीं है। याद ही नहीं है तो नशा को जब होगा, याद होगा तो नशा होगा, याद ही नहीं है ना।
तुम्हें यह भी याद नहीं है कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अवगुणी नहीं। सूर्यवंशी माने क्या, ये बात याद नहीं है, बस सूर्यवंशी ये याद है कि 16 कला संपूर्ण होंगे, अवगुण नहीं होगा, सर्वगुण संपन्न होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, ये तो याद ही नहीं है। अगर ये बात करिए, अरे मर्यादा, अच्छा हमें, अरे क्या है वो भैया, हम तो ऐसे ही ठीक है, तो हमें ज्ञान सुनना, क्या ज्ञान बेकार। तो याद दिलाओ उनको जो कह रहे हैं अपने को हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उनको कहो आर लगाओ, भैया सूर्यवंशी हो तो ये होते हैं सूर्यवंश में, ये नहीं होता जो तुम कर रहे हो। सर्वगुण संपन्न होते हैं सूर्यवंशी, तब होते हैं 16 कला संपूर्ण होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, संपूर्ण अहिंसक होते हैं, हिंसा नहीं कर सकते, नशा ही नहीं है। लेकिन तो भगवान याद दिला रहे नशा, तुम भगवान और भगवती थे। देखो और क्या कह रहा है बाबा आगे, सिर्फ सूर्यवंशी क्या थे, हाँ दोबारा कह रहा, पहले भी थे फिर परंतु बाप समझ आता है कि भगवान भल एक है, बाप ही तुम्हारा भगवान है, फिर भी तुम्हारे को भी मनुष्य भगवान और भगवती कहते हैं जब तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। द्वापर से जब तुम्हारी पूजा होती है तो तुमसे इससे ये समझकर कही जाती है भगवती है, ये भगवान है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से नहीं याद आएगा, तुम अपने स्वमान में सभी आत्माएं वापस लौटो, तुम्हें वापस लौटना ही होगा, याद में स्वमान में वापस लौटना होगा, अपने को समझना होगा, अच्छा हम ही हैं तो फिर हम क्यों नहीं बनेंगे यार, हम तो पहले से थे। ये बेहद का बाप समझा रहा है कि भारतवासी तुम भर मेरी जयंती मनाते हो, असल मुझ बाप को भूल गए हो कि मैं आता हूं तो करता क्या, तुम्हें तुम्हारी याद दिलाता हूं। भगवान आता है तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, याद दिला रहा है, तुम्हें तुम्हारी याद। तुम ये हो यार, तुम कहां चक्कर में पड़े हो, तुम भटियारी वाले नहीं हो, तुम भरभूजा नहीं हो, तुम राजा के बच्चे हो, राजा हो, महाराजा हो, विश्व महाराजा हो। बाबा ये तो याद, मनसाई तो चढ़ा रहा है बार बार, अभी अभी चढ़ेगा, अभी अभी नीचे गए तो कहा है फिर हम भरभूजा ही है, फिर से कहां शुरू। ये कभी भी तुम नहीं समझ पाए क्योंकि तुम इस समय आयरन एज पत्थर बुद्धि हो, तुम्हारी बात समझ में इसलिए नहीं, पत्थर को क्या समझ में आएगा, पत्थर बोलेगा क्या है? पत्थर में चेतना नहीं होती, पत्थर बुद्धि हो गई, बुद्धि तुम्हारी जड़ हो गई। तुम्हें भगवान कितना ही समझा रहा है, आयरन एज होने की वजह से तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात कि अच्छा हम ही थे, तो हमें ही मर्यादा फिर से धारण करनी पड़ेगी, हमें ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, श्री राम बनना पड़ेगा। राम के लिए तो कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लेकिन अपनी बात आती है तो फिर अरे हम तो ऐसे ही ठीक है, बड़ा सहन करना पड़ेगा। मर्यादा में मर्यादा है तो मतलब क्या, मर्यादाहीन नहीं हो सकते आप। तुम सब पारसनाथ थे, अभी पत्थरनाथ हो गए, सोच लो आप। नाथ भी मैं नहीं कहूंगा तुम्हें क्योंकि तुम राजा रानी हो ही नहीं। पहले ये संसार दैवीय राजस्थान था, सब राजाएं थे, देवताओं का राज्य, फिर आसुरी राज्य बन गया है। ये खेल है लेकिन हद का ड्रामा नहीं है, ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। या तुम हद में ड्रामे खेलते रहे, ये रामलीला खेल लो, एक राम बन जाओ, एक रावण बन जाओ, एक कंस बन जाओ, एक कृष्ण बन जाओ, कृष्ण लीला खेल लो। खेल नहीं है ये खेल है बेहद का, बेहद का ड्रामा है।
बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि से अंत तक मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम सब कोई भी जानते ही नहीं हो, सबके सब भूल गए हो। क्या क्या भूल गए हो तुम? क्या क्या भूल गए हो? कि हम संगम पर ब्राह्मण होते हैं, हम सतयुग में देवता होते हैं, हम त्रेता में क्षत्रिय होते हैं। ये सब बातें हम भूल गए हैं। किसी को याद है हम में से? मुरली सुनने आ रहे हैं तो याद है? नहीं है। कि हम कल्प में जब भगवान आता है तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, और हम ही बनते हैं कल्प में। हमने यहाँ कर दी, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर से नीचे क्षत्रिय, फिर से नीचे वैश्य। वो ऊंच नीच कहाँ बना दी हमने? शरीर के ऊपर ले अब कैसे हो सबसे ऊंचे ब्राह्मण? अब समझ में आ गई? संगम पर हो, बाबा के साथ हो, जितने साथ हो उतने सब ब्राह्मण, संगम युगी सर्वोच्च हो। तुम ही सब हो और कोई नहीं है। ये तुम्हारी ही बात है, भारत की ही बात है, तुम बच्चों की ही बात है, खास जो पढ़ने आते हो, पढ़ रहे हो, जो पढ़ लेते हो। तुम भारत में देव और देवियां कहलाते थे। हमें बस इतना ही याद है, कोई वो करौली एक पहले मैया थी, पहले फलानी थी, फिर बाकी यहाँ चमत्कार हुआ, फिर वो देवी बन गई। ये कहते थे ना, फलानी देवी थी, वो वहाँ पत्थर की बन गई। फिर ये पत्थर के बनने का आपको सबको पता है। और आज सवन का लीवर पथरा रहा हो, ये कभी पता ना नहीं। पतरी पड़ रही है। तुम सब पत्थर के बनना शुरू हो गए, फिर से पथरा रहे हो। वैसे ही कहते हैं तुम बड़े पथराए गए। यही हो गया है हमारे बच्चे। बाप भारतवासियों को खास स्मृति दिला रहा है। देखो फिर से बाबा क्या कह रहे, मैं खास कि सतयुग में तुम आदि सनातन देवी देवता थे, तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म था और प्रत्येक के तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म थे। तुम सबसे श्रेष्ठ काम करते थे, सुख देने का, आनंद देने का, प्रेम देने का, शांति, ज्ञान, पवित्रता, मर्यादा सब देने का, धर्म, नीति। फिर 84 जन्म में उतरना ही पड़ा। मैं तुम्हें यह बात बैठ कहानी की तरह सुना रहा हूं, लेकिन एक राजा था, फिर उसके साथ ये हुआ, ऐसे तुम्हें ये कहानी की तरह सुना रहा हूं कि तुम थे। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये अंत का जन्म है और तुम अपने उन जन्मों को भूले हुए हो, इसलिए सुना रहा हूं। अब तुमसे कहूंगा तुम ही थे, तो एक राजा था जो लक्ष्मी नारायण था, उसका शादी हुआ, उसका ये हुआ। हम कहाँ, अच्छा बैठ के अब भागवत जी सुनते हैं, अब रामायण सुनते हैं, क्या ही सुनते हैं। एक राजा था, उसका एक बेटा हुआ राम, फिर वो यहाँ गया, उसने ये की। कहानी कैसे सुनते हो आप? कहानी सुनाई जाती है, एक की सुनाई जाएगी ना कहानी, दूसरे की कैसे, दसों की, अब सबकी सुनाई जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर सुनोगे नहीं आप। ऐसी बात सुना है। तुम्हारे बहुत जन्म की बात है, लेकिन सुनाता एक ही बात हूं, एक जन्म में। अब ये जन्मों की बात है कि तुम ब्राह्मण से देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर ब्राह्मण बने, ये तुम्हारे चक्र की बात थी। अब इसको कैसे समझाऊंगा? तो एक के लिए समझा देता। एक ही बात नहीं, न युद्ध का मैदान की कोई बात थी। भारतवासी यह सब भूल जाते हैं कि युद्ध हुआ, फिर रावण मरा, फिर राम आए लौटे, फिर सिंहासन पर बैठ गए, फिर सब सुखी हो गए। कहानी के रूप में बताया हमने कि रावण मरेगा तो फिर राम बैठेंगे, राम के बगल में सीता बैठेगी, सब उनका राज्य हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे, सर्वांश सुखी हो गए। न कोई बूढ़ा बचा, न कोई रोगी बचा, सब सुखी हो गए, न कोई भयभीत दिखा, न कोई दरिद्री, न दुखी, न दीना। क्या क्या लिखा है? न दरिद्रता, न दुख, न दीनता।
बच्चे, तुम सारे भारतवासी यह बात भूल गए हो कि तुम्हारा लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य था। सतयुग में आयु तुम्हारी लंबी थी। अब सतयुग में आयु तुम्हारी लंबी थी, इस बात को तुमने सतयुग की आयु लंबी करके दूर ले गए। बात क्या लिखी थी कि सतयुग में तुम्हारी आयु लंबी होती है। तुमने क्या कर दिया, सतयुग की जगह तुम लंबे थे। सतयुग बड़ा दूर था, सतयुग बड़ा लंबा था, सतयुग बड़ा भारी, तो वो लंबी आयु थी तुम्हारी। इस बात को तुमने सतयुग की आयु लंबी कर दी कि अच्छा सतयुग तो कई और करोड़ों वर्ष का होगा, लाखों नहीं करोड़ों वर्ष। सतयुग को लाखों नहीं कहते हैं। अब लाखों तो 4,32,000 तो इसी को कहते हैं, फिर उसका दुगना, फिर उसके दुगने का दुगना, ऐसे करके कितना ही बना देते हैं, क्या ही बताएं। अभी तो कह रही गली में मत जाओ और का दो चक्कर में क्या जन्म। बाबा समझाता है मनुष्य को भगवान नहीं कहना तुम, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं करेगा। कहावत भी है, सर्व के सदगति दाता पतितों के पावन करता एक भगवान ही है। अभी इस समय यह संसार झूठ खंड है, सच्चा बाबा सचखंड स्थापित कर रहा है। भक्त पूजा करते रहे, परंतु भक्ति मार्ग में किसकी पूजा हो रही है, क्यों करी जा रही है, ये कौन थे, इनकी कोई किसी की भी बायोग्राफी नहीं जानता है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही कहते हैं, खाटू श्याम जाएंगे तो कि वो भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि तेरा मूड तो ले रहे हैं, लेकिन जाके बदले में हम तो कलयुग में पूजा करवा देंगे। चलो खाटू श्याम, कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा, कोई तुम्हारे दर्शन करेगा, वो धनी हो जाएगा। तो सारे बनिया लोग कहाँ जाते हैं, कहानी दंत कथा लिखेंगे, फिर उसको उस तरह से क्रिया करेंगे, फिर दौड़ेंगे। एक मूड रखा हुआ है कटा हुआ, वो खाटू श्याम का है, वो दैत्य है और उस दैत्य की पूजा हो रही है। वो कौन है एक्चुअल में, क्या दिखाया है, कौन था वो, घटोत्कच का बेटा था। तो घटोत्कच कौन था, दैत्य था। तो दैत्य का हिरण्यमना का लड़का था। तो फिर तो उसका बेटा है, तो वो कौन हुआ, फिर दैत्य हुआ। तो राक्षस की पूजा तुम क्यों कर रहे हैं भाई, लेकिन कोई मानेगा है? वो तो भैया पैसा देता है, चलो करो। भक्तन की भावना जुड़ी है तो भाड़ा मिल जाते। देवरानी आजकल पूजा बहुत करन नहीं, तो उनकी घर में सब बिगड़ गया, तो सब अच्छा हो गया। तो कह रही उनकी मोड़ी ताई तुम काटू से हम हमने की बेटा हमसे पूजा वो तो नहीं है, वो बड़ा के कह रहे तुम कर लो, तुम कर लो, हमसे नहीं हो रही। समझ रहे ना बात क्या कह रहे हैं बाबा, कि सदगति के लिए भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, सब झूठ है। ये बायोग्राफी है। शिव जयंती भी तुम जानते हैं, मानते नहीं है। हेवनली गॉड फादर भगवान है, भूल गई हो। बेहद का सुख देने वाला है, भूल गई हो। सतयुग में सुख था, यह भी भूल गए हो कि सतयुग में रियल में सुख होता ही है। हम कलयुग के सब ठीक हो गया, उसको अपन ने स्वीकार कर लिया, धन हो गया तो थोड़ा कितना अहंकार आ गया, कितना क्या, भाई ठीक है, आपको क्या ही पता क्या आ गया है तुम्हारे पास, कैसे और किसने स्थापित किया सतयुग, यह भी तुम्हें पता नहीं है। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बना, यह बाप का काम है। तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें श्रेष्ठाचारी बना रहा है, रोज शिक्षा दे रहा है। अब श्रेष्ठ कर्म कर, आचरण, श्रेष्ठाचारी मतलब श्रेष्ठ आचरण करने वाले। अभी कौन सा आचरण करते हैं हम सब, काम क्रोध लोभ मोह का आचरण करते हैं, भ्रष्ट आचरण है ये। निंदा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, सब भ्रष्ट आचरण है ये। तुम बच्चों को मैं फिर से पवित्र बना रहा हूं और पुनः तुम स्वर्ग के मालिक भी बनोगे, फिर तुमको कोई भी पतित नहीं बना पाएगा। बाद में द्वापर से तुम या रावण आएगा, तुमको पतित भी बना देगा। मनुष्य कह देते हैं कि ईश्वर ही सुख और दुख देता है। बाप ऐसा कहता है, नहीं, मैं सिर्फ सुख देता हूं, दुख नहीं। तुम्हें परिवर्तन करता हूं अच्छाई के लिए। तुम्हारे अंदर बुराई ऑटोमेटिक आ जाती है। आधा कल्प फिर तुम देह अभिमान में आओगे, आधा कल्प बाद, और फिर से दुखी होने लगोगे। अभी मैं तुम्हें
आत्मस्मृति में ले जा रहा हूं, स्मरण करा रहा हूं, सिमरण नहीं। क्या करा रहा हूं? याद दिला रहा हूं तुम आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, देह नहीं हो, देह को भूलो, देह के रिश्ते को भूलो। ये तो यार स्मरण दिला रहा है। तुम तो इस समय सभी की पूजा करने लगे हो, सबकी पूजा कर, जी पूजा, इसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा। यह तुम्हारा भूत जन्म का अंत जन्म है बच्चों। तुम देह को भूलो ही, पूजा तो बात ही अलग हो गई, पूजा तो करना ही नहीं है, भूल जाना है को देह को, देहधारियों। भगवान सख्त मनाही कर रहा है। अब तुम कहें कट्टर मुसलमान है लगता है जी कि तुम बुतों की पूजा नहीं कर सकते। बाबा वो बात कह रहा है आपसे अंदर से, बाहर मानो या ना मानो। तो अब आप मुस्लिम धर्म को गलत मानेंगे कि सही? कह तो वो भी यही रहे हैं कि बुत की पूजा यानी देह की पूजा नहीं करनी है, वो ज्योति स्वरूप अल्लाह है उसकी पूजा करो। रूह कहते हैं। रूह हाँ, रूह की पूजा करो। आत्मा कहते हैं। धर्म के सनातन सिद्धांत तो एक ही है ना पूरे। थोड़ा थोड़ा अच्छा कर दिया है, सब में थोड़ा मिलावट कर दी है बस ये। भाई मूल सिद्धांत एक ही है सभी धर्मों का, क्योंकि धर्म एक ही था सनातन, उसमें से मिक्स हो गए, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। जो जिस डाल से लटक गया सो लटक ही गया। अरे आप बताओ ना, क्रिश्चियंस इतने सारे हैं, नाम क्या रखा है उनके मंदिर का? गिरजाघर। किसका घर? देवी के नाम पे। गिरिजा कौन है? पार्वती, शिव की पत्नी, तो उनका घर है वो। नहीं कि हम शिव जी को नहीं, हम तो शिवजा की माँ को, शिव जी की पत्नी को माना, वो गिरिजा घर है हमारा, वो गिरिजा जी वहां रहती हैं, वो गिरिजा का घर है। गिरिराज कुमारी नाम है उनका, गिरिजा नाम है उनका ही नाम है, पार्वती। तो वो शिव से अलग हुए क्या वो लोग भी? कोई धर्म का बताओ चाहे कैसे भी जुड़े ना, लेकिन उन्हीं से जुड़े। किससे जुड़ा है सब कोई? सब शिव से। ऊपर से शुरू। तुम 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लेने आए हो। सच्चे सच्चे सत्य बात से सत्य कथा सुन करके नर से नारायण बन जाओ। बाप यही तुम्हें ज्ञान सुना रहा है। मीठे बच्चों, स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर तुम्हें दे रहा है और कह रहा है हर हालत में देही अभिमानी बनना ही पड़ेगा। ये सख्त आदेश है बाबा का, हर हालत में। आप ये नहीं कह सकते ये बहाना है, बाबा कैसे बने, बाबा कैसे बने, नहीं, हर हालत में बच्चों को देही अभिमानी बनना ही पड़े, अपने को आत्मा निश्चय करना ही पड़े। माँ बेकम याद करो, आत्मा निश्चय करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का पिता है, सभी आत्माएं परम धाम के रहने वाले हो। पाठ बजाने यहाँ आए थे इस कुरुक्षेत्र में, इसे कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र ही कहा जाता है। कर्म करने आए थे, बड़ा भारी खेल है ये। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा ही जन्मों के अनुसार जो अच्छे संस्कारों को भूलकर देह के संस्कार फिर बुराई धारण कर लेती है। जो पावन था वही पतित बन जाता है। इसीलिए बाप कहता तत तुम ही हो पतित भी और पावन भी, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। तत तुम। बाबा ने इस पराये रावण की दुनिया में पतित शरीर में तुम्हारे खातिर आना पड़ा है कि भैया तुम भूल गए, चलो कोई बात नहीं, याद दिलाएगा कि तुम सूर्यवंशी, तुम चंद्रवंशी, तुम ब्राह्मण हो, तुम देवता, भूल गए उसे। सही है, राम ही गए, रावण थोड़ी ना आता। ये तो तुम सूर्यवंशी 84 जन्म लेकर के इस समय शूद्रवंशी बन गए हो। सब क्या हो गया? अपन सब शूद्र हो गए। और कोई कह दे तो चिढ़ जाएंगे। ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम ही थे। बाप रोज समझाता है, लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण तुम समझ नहीं पाते। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मौसी का घर नहीं है कि हाल हो जाए। बड़ी देर लग रही है। समझते समझते कोई भाग लेते हैं, कोई छोड़ देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। मौसी का घर नहीं है, बाबा कह रहे हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना देर लगती है थोड़ा। समझ खुल जाए ताला तो खुल जाए, विश्वास हो जाएगा। नहीं तो डगमग करने वाले बहुत बैठे हैं ना, ये कर लो तो हो जाएगा, अरे यहाँ कचौरी धरो, माँ चलो टोटका बहुत बढ़िया है, नहीं पानी फेंक दो, एक लोटा सिगे जाओ, सही।
ये यूं दरियाऊ फलाना टोटका कर दो जैसे जाओ, तो कहाँ जरूरत है पुरुषार्थ करने की? जो टोटके से ही हो रहा है, टोने से हो रहा है, तो काय के लिए करना है? हे आत्माओं, तुम एक बात को याद करो, देह के संबंधों को छोड़ो तो ही पारस बुद्धि बनोगे। मरना तो सबको ही है, सोच लो, बाप की आज्ञा मानकर मरना चाहते हो या तुम अपने मत पर चल। कल कोई प्रश्न पूछा था बहन जी ने शायद, आज इसका उत्तर यहां मिल रहा है। क्या ही पूछा? महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है, ये सब दर्शाकर। नहीं, इन्होंने अकेले पूछा। पत्थर बुद्धि अर्जुन, पारस बुद्धि, क्या कुछ अर्जुन ने ये क्यों कहा कृष्ण से? बाबा कह रहे पारस बुद्धि बनने के लिए, ये पारस बुद्धि बनने के लिए श्रीमत है, पत्थर बुद्धि मनमत है। भगवान जो कह रहा है पारस बुद्धि बन, श्रीमत पर चल, पत्थर बुद्धि नहीं। हे भारतवासी बच्चों, तुम सब पहले पत्थर बुद्धि नहीं थे, पारस बुद्धि ही थे। हे भारतवासी बच्चों सुन लो, तुम पारस बुद्धि थे। मैं कोई अलग से तुम्हें बना नहीं रहा हूं, तुम भूल गए हो बस। वही आते हैं। जिसके लिए गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का। तुम सब भारतवासी देवी देवता थे, बाकी धर्म तो सब पीछे ही आते हैं। सारी सृष्टि का जाट तुम्हारा ही था, तुम ही थे एकमात्र पूरे पृथ्वी पर, तुम्हारा ही वंश था। जो धारणा कर सकते हो फिर करो, आत्मा ही धारणा कर रही है, शरीर नहीं धारणा करे। तुम आत्मा को यह बात धारण करनी होगी, पहननी होगी, ओढ़नी होगी, समझनी होगी कि मैं ही था। ये धारणा नहीं हो रही है, मिट जाती है। करो ये धारणा, आत्मा ही धारणा करेगी। पुनः तुम पुण्य आत्मा बन जाओ, ये धारणा करो मैं पुण्य आत्मा हूं, पापी नहीं हूं, मुझसे कोई पाप नहीं होगा, मैं पाप का विचार भी नहीं कर सकता। तुम्हारा ये अंतिम 84वां जन्म है, तुम इसे स्वीकार लो कि अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मनुष्य तो वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करता है मंत्र लेने के लिए। मैं तुम्हारा गुरु बन करके तुम्हारे सामने तुमसे यह बात कह रहा हूं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूं और कह रहा हूं कि तुम ये धारणा कर लो कि तुम पुण्य आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम ही भगवान और भगवती हो, तुम ही मास्टर ज्ञान के सागर हो, तुम पावन हो, पतित नहीं। बोलो अभी स्मृति आ गई? तुम मुझे भी किस तरह से याद करो, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं, सभी का बाप हूं। तुम्हें वो सर्वशक्तिमान समझा रहा है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं समझा। तुम्हें तुम्हारी याद दिला रहा हूं। तुम सब आत्माओं में सत्यता है, चैतन्यता है, अमरता है। तुम सब क्या हो? चैतन्य हो, सत्य हो और अमर हो। सभी आत्माओं में पाठ भरा है, बस एक्टिंग है। बाप भी सत्य है, चेतन है, वैसे तुम भी हो। मनुष्य सृष्टि का बीज होने के कारण मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें रोज समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम है कि फिर से पत्थर बुद्धि होने के कारण देह के संबंधों को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं की याद में रहते हो दिन भर, देह की याद। ये पत्थर बुद्धि का कारण, फिर भूल जाते हो, फिर भूल जाते हो कि मैं भगवान और भगवती हूं। कोई तलवार को भगवती कहने लगा, फिर तलवार बनाई, उन्होंने कहा जी भगवती है, जाई पूजा करो। कोई त्रिशूल बनाया तो कोई कुछ बनाया, उनको ही भगवती कहने लगे। आप सब इतने पत्थर बुद्धि हो गए।
मैं बीज रूप हूं। झाड़ है तुम्हारा, बढ़ने में टाइम तो लगेगा, लेकिन झरझरी भूत अवस्था को भले प्राप्त हो गए हो। तुम देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सड़ गया था, लोप हो गया है, फिर से देवी देवता धर्म गुम हो गया है। बाबा को आना पड़ा इस कारण से। एक ही धर्म था, बाकी सब का विनाश कर दूंगा और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा प्रजापिता द्वारा स्थापना कर रहा हूं, आदि सनातन देवी देवता फिर स्थापित हो रहा है। फिर एक ही आदेश है कि तुम भ्रष्टाचार से शिष्टाचार में आ जाओ। अब भ्रष्टाचारी मत बनो, तुम्हारे आचरण बदल लो, श्रेष्ठ आचरण करो, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि अगर जो कोई श्रेष्ठ आचरण करेगा सो ही ड्रामा के स्टार्टिंग में जाएगा, बाकी सब नहीं जा पाएंगे। तो मुझे जाना है, अगर स्टार्टिंग में, एंड में नहीं आना है, स्टार्टिंग में आना है, प्रथम जन्म में आना है, 9 लाख में आना है। तो क्या करो, श्रेष्ठ आचरण करो रोज। बाप आया है तुम्हें यह सिखाने, सभी भाई भाई हो, मूल वतन के रहने वाले हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करो, किसी से घृणा न करो। उस एक बात को सब याद करो। बल दुख है तो दुख में स्मरण तो करो। यहां स्मरण की बात है, बाप सर्व को स्मृति दिला रहा है। जो सदगति दाता है वो सही रास्ता बता रहा है, इस रास्ते चलो, भ्रष्टाचार के पे नहीं, श्रेष्टाचार के पे चलो। ऊपर से मत कहो, अंदर से स्वीकारो, अंदर से कि मैं सूर्यवंशी हूं, मैं देववंशी हूं, मैं ब्राह्मण वंशी हूं, मैं परमपिता परमात्मा का वंशज हूं। ऐसे नहीं कि मैं क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्ध, ये हूं, हिंदू हूं, नहीं, मैं परमात्मा वंशी हूं। अभी तुम पुनर्जन्म मिलते मिलते नरक में आ गए हो, वापस स्वर्ग में चलो। ऐसे नहीं कि मुख से सुख में चले जाएंगे, नहीं। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं स्वर्गवासी हुआ, उन्होंने कहावत बना ली, बस कोई मर गया तो कहते स्वर्गवासी हो गया, अपने आप ऐसे ही चला गया। कोई पुरुषार्थ नहीं किया, शरीर छूट गया, हो गया स्वर्गवासी। तुमने जो कहना शुरू कर दी, इसे पुरुषार्थ करने की तुम्हें क्या ही लगी है, क्या ही जरूरत है? स्वर्ग में तो वैसे ही चले जाते हैं, स्वर्गवास तो वैसे ही हो जाता है, मर गए तो स्वर्गवास हो गया, अपने आप स्वर्ग में ही जाएगा सीधा, नरक में तो जाएगा ही नहीं। बच्चे, अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन होना चाहिए, वाह, बहुत अच्छा हुआ जी। तो जब स्वर्गवासी हुआ फिर तुम उसको नरक में आसुरी वैभवों में क्यों खींच रहे हो? अनेक बच्चे हैं, बाप ने देखा है इस ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा ने देखा कि पत्र लिखते और क्या करते वहां बंगाल में तो मछली खिलाते, अंडे खिलाते, बुला बुला के, भैया हमारा बाप खाता था ये अंडे ये मछली, अब वो तुम्हारे तन में आ गया ब्राह्मण के में, अब तू खा मछली। अरे ये सब खाने की दरकार क्या है? वापस कोई आ नहीं सकता है। बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म ही होंगे, इस ज्ञान से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बाप की गारंटी है। भक्ति में तो तुम कितने मेहनत करते थे, राम राम जपना पड़ता था, ये सब भक्ति था। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता नहीं है। तुम सब सूर्यवंशी देववंशी हो, ये नहीं है, ये कोई सूरज वंशी नहीं हो तुम। ये तो चांदनी रोशनी के लिए तुम्हारे इस नाटक की बत्तियां बनाई गई हैं, इनकी बात ही नहीं है। वास्तव में ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की बात है, और तुम सब इस समय ज्ञान सितारे हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, उसी की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में
अब कोई पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करने हैं। ये 84वां जन्म है। अब ये प्रतिज्ञा करो कि मुझे अब कोई पाप कर्म नहीं करने। ये आज की धारणा है, ये धारण करनी पड़ेगी सबको, मुरली सुनने आए हो तो। और मैं पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करूंगा, ये प्रतिज्ञा करनी है। संपूर्ण पवित्र बनना ही है। ये नहीं बन जाएंगे तो ठीक है, देखेंगे, नहीं, बनना ही है। दूसरा पॉइंट है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए एक ही तरीका है कि देह के सब संबंधों को भूलो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ये मुरली का सार है। इसकी भी धारणा करनी है कि मुझे पारस बुद्धि बनना है तो देह के संबंधों को भूलना है, देही अभिमानी बनना है। वरदान है, पुराने संस्कारों विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने का वाले सदा शांति और शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्न हो, चाहे कमजोरियां हो, पुराने संस्कार हो, तुम्हें उनसे मुक्ति चाहिए तो तुम शक्तियों की धारणा करो, अर्थात तुम अलंकारों को धारण करो, अलंकारों से सजे सजाए हो जाओ। भविष्य में तुम क्या बनोगे, विष्णु वंश में जाओगे ना, तो वहां तुम्हारे सारे अलंकार दिखाए जाते हैं। ये कान में ये पहने हैं, गले में ये पहने हैं, फलाना ऐसा है, मुकुट पहने हैं, तिलक लगे हैं, ये अलंकार है। तुम अलंकारों को सजे सजाए हो जाओ। अभी तुम वैष्णव बन जाओ, कोई तमोगुणी संकल्प संस्कार तुम्हें टच न कर सके, तमोगुणी भावना पैदा ना हो सके, पुरानी देह और दुनिया की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हें आकर्षित न कर सके। इन सब से सहज किनारा कर लो। इन्हें कारण अकारण भी कोई टच नहीं करो तुम। यहाँ तो हम क्या करते थे, ब्राह्मण बन गए तो क्या कर रहे थे ब्राह्मण लोग, टच नहीं होना भैया, तुम नवे नवाए नहाने, हम नहाए क्या है, ये टच हो गया तो फिर नहाए जा रहे हैं। हम यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, कारण अकारण कोई भी पुरानी दुनिया की देह की चीज, कोई विकार तुम्हें टच न करे, किसी तरह विचार में, भावना में, कर्म में, किसी भी रूप में। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। और व्यक्ति सारे, जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, उनके बीच यदि कोई भी उनकी ग्लानि करता है तो वह उनके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल जाता है। वैसे हर एक की विशेषता को देखो, अनेक होते हुए भी एक दिखाई दो, एक मत संगठन हो जाओ। कोई किसी की ग्लानि की बात करे भी तो उसे टोक दो, टोक देने के बजाय सुनने वाले के स्वरूप मत बन जाना। इसे परिवर्तन करो, अच्छाई को पढ़ाओ, बुराई को समाप्त करो। ओम शांति।